हमें आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप भी आ जाइए उम्मीद पे यहाँ पे। जैसे ये ना जो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हें तो बहुत याद होगा, तुम तो बहुत चीज़ें करती होगी। तो मैं कहती हूँ कि भाई हम इतनी चीज़ें देखते सुनते हैं ना कि हमें भूल जाते हैं। मैं भूल जाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें याद रह जाती है। जैसे मुझे एक बार याद है, हम लोगों ने शो में बात की थी कि डार्क सर्कल्स के लिए पीनट ऑयल, कि पीनट ऑयल बहुत अच्छा अगर आप डार्क सर्कल्स के लिए लगाएं। मैंने ही बताया था। हाँ जी जी। और फिर अभी जैसे ये बात भी है तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रह जाती हैं। मुझे याद है कि लास्ट ईयर बहुत कफ था, इस दफ़ा बहुत कफ था, तो वो अदरक वाला जो टोटका जो बड़ा वायरल हो गया था मेरा, तो वो आप हल्दी के अंदर छोटा सा टैबलेट के बराबर आपने अदरक का टुकड़ा लिया, उसको तवे पे आप सेकें और डस्ट करें कि उससे ही मेरी खांसी और कफ गया। और हल्दी में कोट करके आप उसको आप मुंह में रख के आप उसको इतना इस तरह रखें कि उसका जूस निकलता रहे और वो आपकी पूरी खराश जो वो कफ वाली खांसी तो करार नहीं आता कि कैसे खांसे कि ये खराश कम हो जाए, तो वो बिल्कुल ये देसी टोटके हैं और हम ही टीवी पे देखकर ही सीखते हैं। मैं अल्लाह बख्शे जो मेरी सास थी अम्मी, तो अम्मी क्या करती थी कि वो कहती थी कि जो अदरक है ना उसका निकालो जूस, तो हम उसको अदरक का जूस निकालते थे। फिर वो कहती थी इसके अंदर ना शहद डालो और इसके अंदर काली मिर्च डाल के ना उसको अच्छी तरह हल्का सा नीम कर उसको करके उसको फेंटो 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 और वो कहती थी ये अर्क पिलाओ। तो वाकई वो जब अम्मी वाली वो जो चीज़ बनाते थे ना तो इससे इतना सुकून मिलता था खांसी में। हाँ, क्योंकि अक्सर आपके घरों में अगर मर्द हजरात अगर उनको नहीं शर्म आ रही वो सिगरेट पीते हैं और फिर आगे सर्दियों का सीजन आने वाला है, वो जो खांसते हैं तो उसके लिए भी कहते हैं कि बहुत बहुत सुकून देता है। वैसे ये तो है, लेकिन जो लोग कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे मेरे अब्बू निट करते हैं, हमारी निटिंग की फैक्ट्री है, तो वो हमेशा खांसते हैं क्योंकि रुआं नाक से हलक में जाता है। तो मेरी अम्मी उनको यही अदरक का जूस और शहद के साथ उनको देती हैं ताकि उनका जो खांसी ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद उनको गले में दर्द होता है, आवाज़ तब्दील हो जाती है। अच्छा, एक और ऐसे लोगों के लिए जिनको डस्ट एलर्जी वगैरह, बेबी ऑयल नाक नॉस्ट्रल पे लगा लिया करें और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप जरूर डाला करें, तो इससे आपका पाथ जो है ना वो साफ हो जाएगा। जी उम्मे, हम पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, पहली चीज़ अभी बिल्किस ने एक बड़ा अच्छा उसका ऑरेंज फील का वाटर बनाया था, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, इससे जो है हम बनाएंगे अपना वेट लॉस ड्रिंक। अच्छा, कीनू का छिलका, जब भी कीनू आते हैं, मेरा मतलब हमेशा हर शो में हमेशा ही बताती हूँ कि कीनू का छिलका जो है, कीनू खाने के बाद थोड़ा सा छिलका ज़रूर खा लिया करें, तो वो कोई आपको गला खराब नहीं होगा। कोई और जैसे कि बहुत से लोगों को एलर्जी होती है वो नहीं होगी। जरा सा टुकड़ा कीनू का जो है वो आपने कच्चा खा लिया। दूसरा, चबाना है या तो निगलने, क्या करें? चबा के खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए ना, फिर पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो कीनू का छिलका, जैसे भी उसको कीनू आए आपने छिलका नहीं फेंकना है। सर्दियों में खाने बहुत मज़े मज़े के बनते हैं, बड़ी हैवी हम खाना ले रहे होते हैं, आपने हर खाने के साथ कीनू के छिलके का कहवा बनाना है और ये बेहतरीन है वेट लॉस करने के लिए। वो फैट कटर का काम करता है। खाली कीनू का छिलका डाल के उसको पका के पिया जा सकता है, लेकिन हम मतलब इस तरह की डाइट ले रहे होते हैं कि लोग चाहते हैं कोई डिफरेंट हो, खाली छिलके से क्या होगा। हाँ, ये तो ऐसी बेकार सी चीज़ है, तो हम इसको थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि पानी लिया 2 कप, इसमें छिलका डाल दिया, बिल्किस ने डाला था, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, जिससे आपने आधा छिलका जो है कीनू का डाल दिया और इसके बाद इसके अंदर जो है आपने चुटकी भर जो है ना अजवाइन डाल दी, बहुत थोड़ी सी, और इसको आपने छोड़ दिया। चाहे तो आप इसमें 1 से 2 लौंगे डाल सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से पकाएंगे, जब 1 से 2 जोश आ जाएंगे तो ये हमारे पास लेमन ग्रास है, ये आपने आधे चमचे के बराबर डाल दिया। अब ये 2 कप पानी जो है 1 कप रह जाएगा, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। जब ये 1 कप रह जाएगा तो उसको आपने छान के रखना है। छानने के बाद जो है आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये खाने के साथ पीना शुरू कर दीजिए। ये आप लिख लीजिए, पूरी सर्दी आपका वजन इतना सा नहीं बढ़ेगा। आप जितना भी जो भी खा रहे हैं आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, दिन में भी और रात में भी। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। सर्दियों में कहते हैं हलवा जात खा रहे हैं, मजे की चीज़ें, मिठाइयाँ। हलवा जात तो फिर बाद में आएगा, ये जो भी पाया पार्टी शुरू हो जाएगी, निहारी पार्टी, कुन्ना पार्टी शुरू हो जाएगी, तो आपने ये लाजमी रखना है। निहारी और पाए के साथ अदरक का इस्तेमाल करते हैं, अदरक इसमें भी डाल सकते हैं, वैसे भी खा लें। उनमें वैसे भी ना सर्दियों में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जैसे ना अच्छा मौसम में चलो जी बॉनफायर होगा, बारबेक्यू करेंगे, तो वो बारबेक्यू ना वो चलता रहता है, वो 3-3, 4-4 प्लेटें आपकी हो जाती हैं। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चल रहा होता। और कितना अच्छा लग रहा है खांसी, मुझे तो खांसी के लिए भी इतना अच्छा लग रहा है कि ये गले को कितना सूदिंग कर रहा हो। आप जो है गरम आपके मुंह में डाल देते हैं। अभी मैं लेती हूँ, ये पका है अच्छा सा, पक रहा है, तो ये आपने बना के पीना है, हर खाने के साथ पीना है। तो अच्छा, लोग कहेंगे जी अब जब मौसम खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे जी? उसके बाद लीमू का छिलका, नींबू। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, अरे भाई बड़े पक्के होते हैं लोग,
वो लीमू ना मतलब छिलका उतारे बगैर खा भी जाते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। हाँ, लीमू का ये क्या छिलका इंसान ही होते हैं, इनका जिन्नात के कोई कबीले से ताल्लुक है जो बेसिक साबुत खा जाते हैं। हाँ, लेकिन देखिए बहुत सारे उसमें आपके यूज होता है ना, बेकिंग में आप कितना यूज करते हैं, जो लेमन का जो छिलका होता है, जो जेस्ट होता है लेमन जेस्ट, उसका एक बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। वो तो थोड़ा सा डलता है, ये तो लोग मैंने देखा खा जाते हैं, लोग इम्यून हो जाते हैं। वो तो अचार भी होता है ना, जब आप उसको सिरके में डुबो के रखते हैं, वो जो सिंपल नमक लगा के, वो भी एक जिस तरह फर्मेंट हो जाता है, बड़ा हेल्दी चीज है आपके गट के लिए। इसी तरह जैसा भी आपने कहा ना, विटामिन सी स्मोकर्स के लिए, क्योंकि देखें जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके बॉडी में जो है ना वो उसका लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसको आप कहते हैं जो बॉडी में वेयर एंड टेयर हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपका डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट, तो बेसिकली जो स्मोकर्स होते हैं उनको विटामिन सी की थोड़ी एडिशनल रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट उनको 300-400 mg एक्स्ट्रा लेना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर यू नो उनकी जो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल्स बेटर कर रखने के लिए। तो उसके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सिट्रस फ्रूट रोज़ाना ज़रूर खाएं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स के जी हम विटामिन सी के भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जी, तो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ है अगर आप सिर्फ एक फ्रूट ऐड कर लेते हैं सिट्रस डेली, तो आपकी डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और आप वैसे अच्छा चलें, अच्छा मैं जरा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम क्या बना रहे हैं जल्दी से बता दें। हम जो है एक बना रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए सेरम, और एक हम बना रहे हैं कैंडल बना रहे हैं जो कि मतलब ये मक्खी और ये मच्छर और भगा देंगे इनको दूर, भगा देंगे। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिट्रस फ्रूट्स के वाले से आज अपने शो में बात करें हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल इस वक्त किचन में मौजूद है। और एक हम एशियन स्किन का बहुत प्रॉब्लम है जनाब कि हमें पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ये पिगमेंटेशन जो है, ये जो छाइयाँ हैं, ये सिर्फ ख़वातीन का इशू नहीं है बल्कि ये मर्द हजरात का भी इशू है। मुझे लगता है बंदों को ये ज़्यादा होती है। वाई? क्योंकि आजकल मैं बंदों के सैलून से भी देख रही हूँ कि उनको ऐसी क्रीम लगाई जाती है जिससे उनको कहा जाता है कि जी आप इसके बाद चीटे हो जाएंगे, या उनके मुँह पे ब्लीच लगाई जाती है और फिर उनको ऐसी क्रीमें लगाई दी जाती है रंग गोरा करने के लिए कि जिनसे फिर जो उनका स्किन बैरियर है वो तबाह तो होता ही है। फिर ये मेरे भाई जाते हैं बाइक्स पे, ये जब बाहर घूमते हैं, ये इनको जब धूप के थपेड़े लगते हैं तो इनकी स्किन जल जाती है सारी सी। ऐसी औरतों का भी सिचुएशन है कि जब औरतें इतनी क्रीमें लगाती हैं उसके बाद चूल्हों के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, फिर वो उनकी स्किन बर्बाद हो जाती है। और आप, मैं कहती हूँ चूल्हे पे ना भी खड़े हो, लेकिन अगर आपने सारी रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाई हैं तो बिलीव यू मी, ये आपके मुंह पे आपको गिफ्ट देंगी छाइयों की सूरत में। अब छाइयों से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर एक बार आ जाएं बहुत मुश्किल से जाती है, क्योंकि हम सारी मेहनत करते हैं सिर्फ ऊपर लगाने के ऊपर, ना हम खाने का ख्याल रखते हैं। जैसे कि 28 दिन के बाद या 6 हफ्ते के बाद नई स्किन आ जाएगी, वो अंदर से फिर निकल के आ जाएंगी, तो हमारी जो कि सिर्फ स्किन को छीलते रहते हैं और वो ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। मैं जो स्किन पीलिंग वाला भी जो बहुत ट्रीटमेंट होता है, मेरे ख्याल से ये भी शायद हमें ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। ज़्यादा नहीं पीलिंग कराते हैं। देखिए स्किन पील एक तो नॉर्मल पील होती है जिसको हम नॉर्मली केमिकल पील कहते हैं, जी। वो हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई भी कर रहा है तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, उसका एक रेशियो होता है, एक तरीका होता है। दूसरी जो नॉर्मल क्रीम्स आई हैं पील की, बहुत मतलब TC हो गई है और दूसरे क्रीम्स हैं, जब हम लगाते हैं तो वो हमारी स्किन को पूरा मास्क की तरह उतार देती है। वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो साल में एक दफ़ा यूज़ होता है, लोग रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी उनकी स्किन बिल्कुल थिन हो जाती है, बल्कि लगता है गोश्त बाहर नज़र आ रहा है, तो उसका बहुत कम इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी जो एसिड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, उसका भी इस्तेमाल बहुत ख्याल से रखना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बिल्किस ने कहा कि स्किन बैरियर की बात की। स्किन बैरियर अगर आपका एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा ना, फिर क्या आपकी पिगमेंटेशन, क्या स्पॉट्स, आपके ओपन पोर्स, हर चीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि स्किन बैरियर डैमेज ना हो। अगर हो गया है तो कुछ ना कुछ करके करते रहें। अच्छा, पिगमेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन आती तो रातों रात आ जाएगी। एक इतनी सी गलती से सालों की छुट्टी हो गई, लेकिन जाती बहुत मुश्किल से है। फेड हो जाएगी, आपको बहुत लाइट लगेगी, और अगर आप एहतियात करते रहेंगे तो वक्त के साथ वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जादू नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने में, लगाने में, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सब आप करेंगे तो आपका 6 महीने में क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि वो दोबारा कभी नहीं आ सकती। स्ट्रेस होगा, आ जाएगी, कोई गलत चीज़ लगा ली, आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सनलाइट में है या हीट में तो आ जाएगी। तो उसका आपने सबका ख्याल रखना है। अभी हम जो चीज़ बना रहे हैं ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन फॉर्मूला क्रीम वाली पिगमेंटेशन को बहुत सब्र से ट्रीट करना पड़ता है।
बाकी तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी झटपट। ये ना उनमें लोगों को आदत है फॉर्मूला क्रीम की, फॉर्मूला क्रीम आपको गोरा कर देती मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो उनको लग रहा होता है कि बस ये जी फौरन रिजल्ट दूसरे कभी पिगमेंटेशन हटाने का भी शायद 1-2 हफ्ते में ही आ जाएगा। एक्चुअली गोरा नहीं करती, जब वो आपके स्किन की पूरी लेयर ही उतार देती है, अंदर से एक बिल्कुल फ्रेश स्किन निकल रही तो आपको गोरी लग रही है। अब आप लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन छीलती रहेगी और नया अंदर से निकलता रहेगा। जी जी। और फिर क्या होता है, स्किन पतली हो जाती है, फिर उसके बाद दाने निकलना शुरू होते हैं, इससे कि वही स्किन बैरियर खत्म हो गया है, उस पर धूप भी असर कर रही है, हीट भी असर कर रही है, कोई भी फॉरेन बॉडी जो असर कर रही है, फिर गैर जरूरी बाल निकलते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जहां आपने 2 दिन का भी गैप कर दिया वहां पे काले काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन धब्बों को आप सही नहीं कर सकते, इससे स्किन को छीलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर आपको फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं, और सबसे पहले स्किन का बैरियर दोबारा डेवलप करना, रिपेयर करना पड़ता है, तो जाके आपकी स्किन रिपेयर होती है। लेकिन अगर आना शुरू हो गई, ऐसे कि आप बड़ी कॉमन सी बात होगी, आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारी नानी दादी, क्या हम अपने कॉलेज के ज़माने में 4,500 लड़कियां थी, सिर्फ एक लड़की के मुंह पे दाने थे, हम उसको यूं देखते थे, अल्लाह ये भी कोई चीज़ होती है। हाय अल्लाह, वाकई कुछ ही नहीं, किसी को नहीं पता कि ओपन पोर्स क्या होते हैं, दाने क्या होते हैं, डार्क सर्कल्स क्या होते हैं, गोरा है तो गोरा है, काला है तो काला है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब तो पता नहीं क्या अजीब ही ज़माना आ गया, बहुत अजीब व गरीब हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने ऑरेंज जूस लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने ऑरेंज जूस लिया, फ्रेश ऑरेंज जूस। अच्छा, ऑरेंज जूस, मिठे का जूस या ग्रेप फ्रूट जूस लिया जा सकता है। और उसके बाद इसमें हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून, मतलब 2 टेबल स्पून ऑरेंज है जी जी, और 4 टेबल स्पून ग्लिसरीन हमने ऐड की है। अच्छा, इसके साथ जो है अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इसमें जो है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल फ्रेश वाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने लेनी है मुलेठी। जी जी, मुलेठी के जैसे आपने छोटे टुकड़े ले लिए 3 से 4, इसको आपने इसमें डाल दिया, और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर जो है, मैंने इसमें पंक्चर किया इसको, ये ऑयल डालना है। तकरीबन विटामिन ई ऑयल जो है 1/4 चम्मच डाल दें, ये अगर कैप्सूल है तो आपने कैप्सूल्स ऐड कर देना है। ये आपने ऑयल इसमें 2 कैप्सूल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। इसको जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स किया है, और 3 से 4 दिन इसको आप छोड़ दीजिए। इसको आप किसी डार्क जगह पे रखेंगे, ठंडी जगह, मौसम ठंडा हो चुका है, कमरे में रख दें, ढक के रख दें, एयर टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको हल्का हल्का हिलाते ना, ये आपका बेहतरीन जो है ना सिरम बन जाएगा पिगमेंटेशन के लिए। मुलेठी की खास बात है, स्किन वाइटनिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, ये नेचुरली जो है आपकी स्किन का जो पिगमेंट है उसको लाइट करता है। इसको वैसे भी हम वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर मुलेठी के साथ बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं, मास्क आ रहे हैं, उपटन आ रहे हैं, जिसमें मुलेठी मौजूद है। और मुलेठी जो है अब जो लेटेस्ट फार्मूलाज जो आ रहे हैं, वाइटनिंग जो भी आ रहे हैं, उसमें मुलेठी लाजमी डली हुई होती है। मुझे एक बात बताएं उम्मीद, क्योंकि इसमें आपने फ्रेश जूस डाला एक तो, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डली, तो फिर इस सीरम की लाइफ कितनी होगी? इसको देखिए, इसको जब आप 3-4 दिन रखेंगे, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, महीना आराम से चल जाएगा। जैसे कि ऑरेंज जूस है, लेकिन वो इतना जल्दी खराब नहीं होगा, जैसे कि ग्लिसरीन इसमें डली हुई है। जी जी। और इसके साथ जो है एक चीज़ और ऐड करेंगे, ये है ऑरेंज ऑयल। आखिर में जो भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, लेकिन प्योर एसेंशियल ऑयल्स। इसमें टी ट्री डाल सकते हैं? टी ट्री डाल सकते, निकल रही है वो, टी ट्री भी डाल सकते हैं, या वैसे भी डाल सकते हैं, लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं। और लेकिन हम पिगमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्राइटनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इसमें ऑरेंज ऑयल डाल रहे हैं, आप इसमें रोज ऑयल भी डाल सकते हैं। और इनमें इसको सही लगाने का टाइम क्या है? रात के टाइम लगा के सो जाए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी रात को लगाते हुए, होती कुछ लोगों की हैबिट के बुरा लग रहा होता है, या कुछ लगा के सोना नहीं चाहते। आपने शाम के वक्त, मतलब जब धूप ढल चुकी है, घर में ही आपने फेस वॉश किया है, क्लेंस किया, देन उसके बाद इसको अप्लाई किया, अच्छी तरह से लगाया, एब्जॉर्प्शन। मैं फिर दोबारा बिल्किस की बात को सेकंड करूँगी, किसी भी चीज़ को लगाने के लिए, क्रीम हो, मॉइस्चराइजर हो, कुछ भी हो, जब तक वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ऊपर लगाया और धो दिया, फायदा कुछ नहीं, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद है। इसको आप लगाएंगे, सर्कुलर मोशन में आपने लगा के हल्का 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 मसाज करना है, बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। ड्राई होगा, आप थोड़ा सा और लगा लीजिए, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से फेस पे, हाथों पे, नेक पे लगाइए। आप 2 से 3 घंटे भी लगा के रख दिया तो बहुत अच्छा है। और पूरी रात लगा रहे तो कोई मसला नहीं है, इसको आप पूरी रात लगा सकते हैं, इसमें कोई इचिंग नहीं होगी, कोई चिकनाई नहीं होगी, हाइड्रेट भी करेगा, और ये बेहतरीन है आपके पिगमेंटेशन के लिए, हल्के हल्के स्पॉट्स के लिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला क्रीम वाले फिर कहेंगे जी कुछ हुआ ही नहीं 1 हफ्ते में, तो वो कुछ नहीं करेगा। आपको साल तो आराम से लगेगा भाई, जो आपने मुंह के साथ कर लिया। और हम इतने अरसा हो गया मुझे मॉर्निंग शूज़ करते हुए, और मैं हमेशा वाइटनिंग क्रीम पे ना, मैं बड़े लोगों से कहती हूँ कि भाई ये जो वाइटनिंग के साबुन हैं, वाइटनिंग क्रीम्स हैं, खुदारा इस चक्करों में ना पड़े, आप अपने स्किन बैरियर ख़राब भी कर लेते हैं। और ये बेसिकली ना हमारा कॉम्प्लेक्स बताते हैं कि हमें गोरी रंगत से कितनी मोहब्बत है। बिल्कुल।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें जो आपने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया, क्योंकि बिकॉज विटामिन ई जो है वो नट्स में नेचुरली होता है, बिल्कुल तो आप इसमें कोई नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई अगर यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये भी प्योर आपका प्योर विटामिन ई ऑयल मिल जाता है, व्हीट जर्म ऑयल मिल जाता है। अब आप नट्स का कोई नट्स ऐड कर सकते हैं, आप कड़वा बादाम ऐड कर सकते हैं, उसको क्रश करके डाल दीजिए। आप मूंगफली अगर सूट करती है तो वो डाल सकते हैं, या कोई और नट जिसमें ऑयल मौजूद है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप प्योर विटामिन ई ऑयल जो है ना वो ऐड करें, लाइक व्हीट जर्म ऑयल ऐड कर लें। फ्लेक्स सीड जो है उसको आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा पका के उसको ऐड कर सकते हैं। सही सही। अच्छा जी, अब हम पहले हमारा क्लेंजिंग क्रीम बन रही है, लेकिन हम पहले कैंडल बना लेते हैं। कैंडल में हमने क्या किया कि सिंपल हमने कीनू जो हम खाते हैं उसको हाफ करके इस तरह से खाली कर लिया अंदर से। अच्छा, इसको हमने ज़्यादा इसकी जो ये डोरी होती है ये इसमें डोरी में लगा के इस तरह से मैंने इसको बेस बनाई है। छोटी कैंडल के अंदर लौंग डाली है उस ताकि हमारी डोरी फंस जाए इसके अंदर, और इसके बाद इसको इस तरह से कर लिया है। और ये जो कैंडल्स जो नॉर्मली घर में बची हुई होती हैं या कोई सी भी, आपने इसको मेल्ट किया है। मेल्ट करने का इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं जी, और लौंग डाल दिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डाल दी। इसके बाद जब ये मेल्ट हो गया है, चूल्हे से उतारने के बाद, मतलब पकते हुए नहीं डालेंगे, चूल्हे से उतारने के बाद जो है इसमें आपने ऐड करना है लेवेंडर ऑयल जी, बल्कि पहले इसको हम इसमें डाल देते हैं। मम्मी आपने कितने मजे की कैंडल बनाई है ना, कितनी अच्छी लग रही है कि आपने वो काटा है उसको हाफ करके उसको किचन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है किचन में बच्चों के कमरों में रखे हैं आपका किचन बंद हो जाता है, कमरे बंद हो जाते हैं, आप खाना बनाते हैं तो पूरा घर महकता है, आपके खाने की खुशबू बस जाती है। हाँ, इसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाले लेवेंडर ऑयल और चंद कतरे में डाल रही हूँ आपके ऑरेंज ऑयल। अच्छा, आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा भी पत्तियां डाल सकते हैं, जैसे अभी तो डाली जा सकती हैं तुलसी की, जी जी, या तुलसी, लेकिन फ्रेश लीव डालें। इसको हम इस तरह से कर दिया, इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि जब हो जाएगा तो पत्तियां हमें से नज़र आती रहेंगी। और बस ये 5 मिनट जब तक बाकी चीज़ें बनेंगी, ये ड्राई हो जाएगा तो आपकी कैंडल तैयार है। आप ये ऊपर से स्टिक हटा देंगे और उसको आपने आराम से बर्न करना है। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। और इसमें आप मजीद उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो आप इसमें, जैसे हमने ऑरेंज ऑयल डाला है, आप इसमें लेमन ऑयल डाल सकते हैं, सिट्रोनेला ऑयल डाल सकते हैं जो मच्छरों को भगाता है। हमने सिर्फ लौंग, लेवेंडर और जो है ना तुलसी यूज़ की है, जो कि खुद ब खुद मच्छर की खुशबू आएगी। वैसे ना लास्ट टाइम हमारे शो में डिस्कशन हुई थी तो मैंने भी घर के अपने बिल्कुल जब घर के एंट्रेंस पे, नॉट एंट्रेंस के मेन गेट से, लेकिन अंदर जब दरवाजा खोलते हैं हम घर में जाते हैं, मैंने तुलसी का एक पौधा रख दिया है। खुशबू कितनी अच्छी आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये तुलसी का इस्तेमाल मैं बताऊँ कि इटली में पिज्ज़ा में, इटालियन फूड में इतना इस्तेमाल होता है ये तुलसी, और इसका टेस्ट ही बिल्कुल एक डिफरेंट है, बड़ा एक टेस्ट का डिफरेंट आता है। ये आप क्या करिए भी अभी? अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं क्लेंजिंग क्रीम। बहुत से लोग सवाल करते हैं कोई ऐसी चीज़, क्लेंजिंग मिल्क जो हमारा डेली बेसिस पे मेकअप रिमूविंग के तौर पे या स्किन साफ हो जाए, पोल्यूशन है, डस्ट है, ऐसी चीज़ को नेचुरल हो। और उनमें अच्छे वाइब्स बहुत महंगे हो गए हैं, आपने जो अच्छे वाले वाइब्स होते हैं वो 1,500-2 हज़ार के वाइब्स। अच्छा देखिए, आप वाइप्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। अब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डली हुई हैं, आपको साफ तो कर देगा। देखिए फेस के अलग आते हैं, मेकअप रिमूविंग के अलग आते हैं, हाथों के अलग आते हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर नेचुरली अपने घर में क्लेंजर्स बना लेते हैं तो बहुत आराम से बन जाता है। और इतना मजेदार ये बनता है कि आपने पहले दूध रख लिया, जैसे मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। जैसे दूध में जोश आया 1 कप के अंदर, मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया, हाफ लेमन जूस। और उसके बाद मैंने कीनू के छिलके में दिखाती हूँ, आप इसमें मैंने कीनू के छिलके डाले बारीक बारीक करके, और थोड़ा सा जो इसका जो ना पल्प होता है थोड़ा सा डाला है। अब ये इसकी कंडीशन ये हो गई, दूध फट चुका है, इस तरह से फट चुका है। और इसको जब ये दूध फट जाएगा बिल्कुल, और ये छिलके बिल्कुल गल जाएंगे, घुल जाएंगे बिल्कुल ना, बिल्कुल इसका छिलका ऐसे कि स्पून से ना ये मेल्ट हो, मतलब मिक्स हो रहा है। इसके बाद इसको आपने चूल्हे से उतार लेना है। और मैं आप ये इसका रिकैप भी देंगी। आपने दूध रखा पहले उबलने के लिए? पहले दूध रखा हमने चूल्हे पे 1 कप, जी ठीक है। उसके बाद हमने हाफ लेमन जूस इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। लेमन जूस डालने के बाद उसमें थोड़े से कीनों के छिलके बारीक बारीक काट के डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा पल्प डाल दें, ठीक है। नहीं तो सिर्फ छिलका डाल दें, पल्प आपने खा लिया है, कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, सिर्फ छिलका डाल दें, ठीक है। उसके बाद हल्की आंच पे रखेंगे, पकने लगेगा। जब वो पक जाएगा तो वो दूध फट जाएगा, ठीक है। जब वो फट गया अच्छी तरह से, लेकिन इतनी देर पकाना है कि जो छिलका है ना ये बिल्कुल घुल जाए। ये देखिए हाथ से आपको नरम हो जाए, इसको बिल्कुल बिल्कुल घुल जाना चाहिए, इसी के अंदर छिलका घुल जाए। जब ये छिलका घुल जाएगा तो इसके बाद जो है आप इसको चूल्हे से उतार के थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको ब्लेंड कर लें। हाँ, तो ये आपका क्लेंजिंग क्रीम बन गई है।
अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी उनको लेमन सूट नहीं करता या लेमन से कुछ हो जाएगा, तो वो लेमन जूस यानी कि जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है वो जरा इसको वो भी, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि जी लेमन से तो स्किन पे स्पॉट आ जाएंगे या इरिटेशन हो जाएगी। लेकिन आपने इसको कुक कर दिया ना। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों का होता है ना कि कुछ हो ना जाए, अगर कोई इरिटेशन है, कुछ है या दिमाग में कुछ मसला है, तो वो लेमन ना डालें, वो सिंपल ऑरेंज डाल लें। उसके बाद इसको दिमागी, वैसे किसी ने मेरा दिल करता है कि मैं शो करूँ दिमागी मसले पे, लेकिन मुझे पता है इससे कख फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हर बंदे की एक अपनी फितरत और अपना एक दिमाग है। तो हम मतलब न्यूरो सर्जन यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट कहते हैं नहीं आप दोबारा से न्यूरो सर्जन के पास जाए। इसको फिर हम जब ठंडा हो जाएगा उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद सॉरी मेल्ट करिए, इसको ब्लेंड कर लेंगे और फिर इसको जो है ना जार में बना के जार में और इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में इसकी लाइफ तकरीबन 1 महीना चल जाएगा। ये वही कुछ आपने सिंपल कोई आपने जो है ना वो ये जो एसेंशियल ऑयल डाल दिया या सोडियम बेंजोएट डाल दिया, तो 1 महीना आराम से चल जाएगा।